हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश त्यागी। आज का इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज समझेंगे कि पारिस्थितिकी, जिसे कि अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है, और हम इस वीडियो में पारिस्थितिकी के अर्थ और इसकी विशेषताएं को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से पारिस्थितिकी के अर्थ को समझाएंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे चैनल की किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फिर उसके बाद अगर बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो ब्लैक आइकन से क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्रकार की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पता चलेगा। दोस्तों, इसके बाद हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में हम आपको समझाएंगे कि पारिस्थितिकी क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, या फिर विशेषताएं के माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि पारिस्थितिकी का होना क्यों अनिवार्य है और इसका अध्ययन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पारिस्थितिकी का अर्थ और विशेषता अच्छे तरह से समझ में आ जाए। दोस्त, आपसे एक और गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बीच बीच के जो ऐसे पॉइंट हैं जो कि मैं थ्योरी के माध्यम से समझाऊंगा भी और उसमें लिखे भी होंगे, तो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, एक एक शब्द को समझना है। बहुत ही छोटी वीडियो बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। तो आप अगर इस वीडियो में टाइम देंगे तो आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे परिस्थितिकी का अर्थ। मतलब कि परिस्थिति अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है। मतलब इसमें सरल भाषा में समझाया गया है कि जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों या उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि पारिस्थितिकी एक ऐसा विज्ञान है जो कि जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय, मतलब कि जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका वातावरण से क्या संबंध है और क्या संबंध नहीं है, इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। मतलब कि पारिस्थितिकी जो एक जीव विज्ञान है, यह भूगोल की एक शाखा है। इसमें जीव और वातावरण के अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हम बहुत ही सरल भाषा में समझ जाएंगे। फिर आगे है, प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि प्रत्येक जंतु, जैसे जीवधारी और जो जल में रहते हैं, वो जो वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। फिर उसके बाद है, पारिस्थितिज्ञ इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं। मतलब कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो जीव विज्ञान के अध्ययन से इस बात का पता लगाते हैं कि जो जीव हैं वे वातावरण के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं और किस प्रकार एक दूसरे से अंतः संबंध में रहते हैं। और आगे क्या है कि वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं। मतलब कि जो जीव वैज्ञानिक होते हैं वो इस जीव विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से हमें यह भी बतलाते हैं कि किस प्रकार से जीव अपने जीवन पर्यंत जीवन गुजारने के लिए पृथ्वी में या स्थल मंडल में किस प्रकार जटिल संरचना का पता लगाते हैं कि हमें किस प्रकार से इसमें आगे जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया है कि पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है। एक बार मैं और अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ कि पारिस्थितिकी अंग्रेजी इकोलॉजी जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय को उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि इसमें साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जो जीव विज्ञान है उसमें जीव और वातावरण के अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है, प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिज्ञ मतलब कि जो जीव वैज्ञानिक होते हैं इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं
और वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं। इस प्रकार से यह अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इतने अच्छे तरीके से शायद ही कोई समझाया होगा कि पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी की विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहले विशेषता है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें संपूर्ण प्राणियों तथा उनके संपूर्ण वातावरण में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि इसकी सबसे अच्छी विशेषता यही है कि जीव विज्ञान में जीव एवं वातावरण के अंतर संबंध का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद है वह वैज्ञानिक अध्ययन का एक आयाम है जिसमें जीव प्राणियों के कल्याण हेतु नियंत्रण तथा संचालन का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जीव विज्ञान वैज्ञानिक एक ऐसा स्रोत है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से जीव वैज्ञानिक जीव प्राणियों के कल्याण हेतु उसमें क्या पता लगाते हैं कि उनकी जीवन शैली क्या है और वे वातावरण के साथ किस प्रकार से अंतः संबंध रखे हुए हैं। इसका अपने शब्दों में इस तरह हो जाएगा। फिर उसके बाद है तीसरा नंबर इसकी विशेषता, यह पारिस्थितिकी प्रणाली का विज्ञान है। पारिस्थितिकी प्रणाली पारिस्थितिकी की इकाई होती है। मतलब कि ये जो जीव विज्ञान है पारिस्थितिकी प्रणाली का एक विज्ञान कहलाता है। फिर उसके बाद आगे है अच्छा हाँ, आगे ये है पारिस्थितिकी की जो विशेषताएं हैं। चौथे नंबर की विशेषता है कि इसमें प्राणियों तथा उनके वातावरण में आंतरिक संबंधों तथा आंतरिक निर्भरता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मतलब कि मैं अपने शब्द में पहले भी आपको बता दिया हूँ कि प्राणियों या जीव जंतु एवं वातावरण के अंतर संबंधों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक तौर पर निर्भरता या वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद है पाँचवा नंबर है पारिस्थितिकी के अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। मतलब किसी इसमें विशाल प्रकृति की प्रकृति की विशाल अवधारणाएं क्या हैं, है ना, कि किस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक हेल मेल क्या है जिसमें से जीव जंतु का नुकसान नहीं होता है, किस वजह से जीव जंतु का भरण पोषण होता है। इस प्रकार से इसमें भी जीव वैज्ञानिक में क्या होता है, जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तथा इसके कार्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। फिर उसके बाद है चौथे नंबर में पारिस्थितिकी में प्राणियों तथा उनके वातावरण के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर से वही बात आ गई, अगर हम इसमें अच्छे तरीके से यही समझ जाएंगे कि पारिस्थितिकी जो जीव विज्ञान होती है उसमें प्राणियों तथा वातावरण के संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। ये सबसे अच्छा परिभाषा भी हो जाएगा और ये अर्थ भी हो जाएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको कभी भी भूल नहीं सकता है कि मतलब इकोलॉजी जो है जीव विज्ञान है, जीव तथा वातावरण के अंतर संबंध का अध्ययन होता है। फिर उसके बाद है सातवें नंबर की विशेषता है पारिस्थितिकी इकोलॉजी एक दार्शनिक विचारधारा भी है। इसमें विश्व जीवन का अध्ययन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के रूप में किया जाता है। मतलब कि इसमें विश्व जीवन मतलब कि विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं उनका अध्ययन प्राकृतिक प्रक्रियाओं मतलब जो कि नेचुरल प्रोसेस होती हैं उनके अनुसार ही जो इनमें एक दूसरे में संबंध जो होते हैं इसी में अध्ययन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम पारिस्थितिकी की 7 विशेषताएं इस वीडियो के माध्यम से समझ गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी का अर्थ क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या है। ये बहुत छोटी वीडियो है, इतने कम शब्दों में और इतने कम समय में इस वीडियो को मैंने कंप्लीट कर दिया है ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए।